नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वेलकम टू द स्पिरिचुअल जर्नी, दर्शन मार्ग। ये जो प्रोग्राम है ये आप लोगों का है, आपके गुरु के लिए, कि आपका कैसे मिलन हुआ। जैसे आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, ऐसे एक शिष्य क्या उसके पूर्ण गुरु के साथ मिलन होता है। तो जब आत्मा परमात्मा को मिलती है तो संतुष्टि आती है। ये है गुरु वालों की बात। जिनका गुरु नहीं है मुझे उनके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जब आप गुरु वाले हो जाते हो, आपको पूर्ण गुरु मिल जाता है, तो आपकी काया कल्प हो जाती है। लेकिन वो पूर्ण गुरु कैसे मिलता है, कहां से मिलता है, ये पता करना है। और जिनको मिला है उनको कैसे मिला है, कैसे ढूंढा उन्होंने या गुरु ने उसको ढूंढा। मैं तो सोचता हूं हम नहीं ढूंढ सकते। क्यों? हम गुरु से नीचे हैं, तो हम गुरु को कैसे ढूंढ सकते हैं? गुरु के पास दृष्टि है, वो हमें ढूंढता है और हमें वैसे ही किसी जरिए के जगह बुला लेता है अपने पास, कोई ऐसा मौका बनाता है। जैसे कहते हैं कोई भी आदमी हॉस्पिटल वैसे नहीं जाता, मर्ज होती है तो जाता है, और जहां कोई रिश्तेदार का पता लेने जाता है वैसे नहीं जाता। सो गुरु एक जरिया बनाता है उसके पास आने का, नहीं तो वरना लोगों के पास कहाँ टाइम है गुरु को ढूंढने के लिए, गुरु के पास जाने के लिए। आज हमारे साथ बहुत पुराने, और कहूं तो महाराज जी के अजीज भी बोलता हूं मैं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है उनको और महाराज जी को भी, और हमने इकट्ठे दिन भी गुजारे हैं महाराज जी के साथ। तो आज हमारे साथ हैं दास सुभाष भाई जी फ्रॉम आगरा से। वो आगरा यहाँ प्यार का सिंबल है पूरी दुनिया में, ताजमहल। तो इनका सिंबल है महाराज दर्शन दास गुरु जी। तो आज इनसे पूछते हैं वो क्या कारण था, वो क्या जरूरत थी जब ये महाराज जी के पास गए। सुभाष जी, वेलकम टू द स्पिरिचुअल जर्नी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। पहले तो आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से मुझे टाइम दिया। नहीं नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। चलो मैं मान लेता हूं, ये आप बड़े हैं। ये बताइए, आप आगरा में थे, गुरु महाराज जी बटाला में थे, फिर दिल्ली में आए। उस टाइम टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती थी, पेपर पर नहीं आती थी, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ एक रब है जो लोनी डेरे में रहता है? ऐसा अशोक भाई, हमारे हमारी बहन लोनी में ही रहती थी। हमारे जीजा जी जूनियर इंजीनियर थे जी और वहीं लोनी लोनी में ही रहते थे। जी तो हमारी बहन आगरा आती रहती थी और हमसे बहुत कहती थी। अब जरा उनकी भाषा तो तुम्हें मालूम ही कैसी थी, तुम मिल चुके हो उनसे। बड़ी ही मर्दानी भाषा में बात करती थी वो। जी जी तो जी वो कहती थी कि वो, अबे तुम वहाँ बाबा जी हैं, बहुत अच्छे हैं, तुम लोग चलो, बहुत परेशानी में चल रहे हो तुम लोग। और उस समय हम बहुत परेशानी में भी थे। मैं और मेरे बड़े ब्रदर 4 साल से मैनेजमेंट ने हमें टर्मिनेट कर दिया था जी जबरदस्ती। जी तो तनख्वाह वनख्वाह जब टर्मिनेट कर दिया तो तनख्वाह तो मिलेगी नहीं हमको। और दूसरी चीज ये थी, जिस मकान में हम बिल्डिंग में हम रहते थे, उसके मकान मालिक से बड़ा जबरदस्त टेंशन चल रहा था। एनीवे, मतलब हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। तो एक दिन वो जब आई तो वो मुझको जबरदस्ती, तो चल तू मेरे साथ चल और तू महाराज जी को बताइयो। बाबा जी कहते थे जी। उसमें, महाराज जी हाँ, नहीं कहते थे, बाबा बाबा जी जी कहते कहते थे। हैं, दर्शन बाबा जी दास। कहते थे। तो बाबा जी के पास चल। मैं मन मन महसूस के मतलब जबरदस्ती, अरे मैंने यार तुम ले चलो यार, चलो मैं चल रहा हूँ। मैंने लोनी डेरे तुम्हारा नया वो वाला घर भी नहीं देखा, जीजा जी से भी मिल दूंगा। अब साहब वहां पहुंचकर रानी जी मुझको डेरे पर ले आई। लोनी लोनी जीजा डेरा जी, ले गए, लोनी दरबार ले गए। हाँ, अक्रॉस द रोड सामने बिजली घर था। जी डेरे के सामने ही बिजली जी घर था। जी तो जिया जिया जी ने कहा चलो सुभाष मेरे साथ चलो, मैं डेरा जा रहा हूँ, तुम्हारी बहन जी बाद में आ जाएंगी, बाइक पर 3 जने नहीं बैठेंगे। तो मैं जिया जी के साथ आया। तो महाराज जी 3 मूड़े होते ना, मूड़े समझ गए ना, जो उसके लकड़ी के सरकंडों के बने होते हैं। जी 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 जी। तो स्टंप स्टंप बोलते हैं उसको। हाँ जी। तीन
हाँ, अब मैं अपनी अपने उस समय उस भाषा में बोल रहा हूँ जो उस जी समय मैंने महसूस किया। जी जी मैंने 3 बंदे वहां बैठे देखे, दाढ़ी, ये सिख टाइप में, ठीक है ना। देखिए जी मेरी भाषा को आप अदरवाइज ना लें, जी। जो उस समय मेरी थिंकिंग आई थी मैं वो बता रहा हूँ। जियाजी ने पहले ही काफी दूर पहले बाइक रोकी, तो उन्होंने कहा तो वो सामने महाराज जी बैठे हैं। तो मैंने मन में कहा यार ये जरा जवान, इतनी यंग एज का भी कोई बाबा हो सकता है, ये मेरे दिमाग में आया, ठीक है ना। खैर उन्होंने पैर छुए, मैंने भी पैर छुए, वो तो लाजमी था, जब वो पैर छू रहे तो मैं भी छूंगा। और फिर आराम, कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारी रानी जी आ गई। तो रानी जी से मैं कह रहा था, मैंने रानी जी तुमने यार किन बाबा के चक्कर में मुझे फंसा दिया। नंगे पैर में चल रहा हूँ मिट्टी में, गर्म मिट्टी में, और तुम्हें मालूम है कि मैं, मेरा एक कदम भी गर्म जमीन पर पड़ जाता है तो मेरे रात को पैर सूज जाते हैं, पित्त हो जाती है। अच्छा जी। और तुम आज, हाँ मुझे बहुत जबरदस्त थी, मुझे 24 महीने 12 महीने 24 घंटे पित्त रहता था मेरे को शरीर के ऊपर। गर्मी कभी गर्मी से होता है। दोपहर, बिल्कुल ठीक। हाँ कभी 12 महीने 30 दिन एवरी डे रहता था। अच्छा, बहुत खराब। हाँ हाँ, वो मैं मतलब उसका आदी हो गया था झेलने का। हम्म, तो उन्होंने कहा तू चुप रहे यार, तू समझता नहीं है, शाम को महाराज जी कष्ट भुगताएंगे, बता दीजिए। करता वो महाराज जी शाम को जमीन पे लाइन बैठ जाते थे लोग बाग। पहले इतना कंस्ट्रक्शन तो था ही नहीं उस समय। नहीं तो नहीं। महाराज जी खड़े होकर सबकी कष्ट भुगताते थे, एक एक को बुलाकर। अशोक भाई, मैं नई संगत की लाइन में बैठा हुआ था, जी मैंने महाराज जी को जो कष्ट भुगताते हुए देखा, मैं डर गया। अब मैंने कहा यार ये तो मैं बड़ा गलत बोल रहा था इनके बारे में, ये तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, ओह, ये जिस तरह युवाओं के कष्ट दूर कर रहे हैं। जी। भाई ये तो, मैं तो, नहीं मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। हम्म, तो मैं चुपचाप से उठ के पुरानी संगत में अपने जिया जी के पास आ गया, डर के मारे, जी डर गया। तो मैंने यार, मैंने गलत बोला, बहुत गलत बोला। मैंने भाई मैं नहीं जाऊंगा, जो कष्ट है मेरे को रहने दो। वो कुछ नहीं, मैं पुरानी संगत में बैठा हुआ था, जी महाराज जी, नई संगत सब चली गई थी, अंधेरा सा हो गया था, झुटपटा सा हो गया था। जी। तो अचानक बीच में महाराज जी ने आवाज दी, वो कौन पुत्र आगरे से कौन आया है, आजा। अरे मैंने अरे बाप, कहा अरे बाप रे, देखो तांदर। नई संगत में गया नहीं, डर के मारे। जी वो तो भाई अंतर्यामी थे, सब समझ रहे थे कि ये डर गया है। तो आजा पुत्र आजा। महाराज जी के और मेरे बीच में मुश्किल से 10 या 12 कदम का फासला रहा होगा। जी जैसे ही मैं चला, मैं, यानी जिसे कहते हैं ना कि शून्य, दिमाग शून्य हो गया मेरा। बस एक ही शब्द आया दिमाग में, एक बार कड़ा, और इस बीच कोई चीज नहीं आई दिमाग में, यानी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि दिमाग सोच ही नहीं रहा था उस समय। एक ही शब्द आया, कड़ा। माजी ने कहा, और मतलब उनको उनकी मुस्कुराहट देखते ही डर खत्म हो गया, जो अंदर भय था वो निकल गया। उनकी मुस्कुराहट देख के वो भय खत्म निकल हो गया। गया। वाह। हाँ हाँ, बोल पुत्र क्या बात है। तो बस मैंने कुछ एक आध चीज ही बताई थी, तो आता बोले, हमें पुत्र सब मालूम है तेरे बारे में, कुछ नहीं, तू ऐसा कर, कल तू शीशगंज गुरुद्वारे चला जा और 2 कड़े ले आ, और दोपहर को 1 बजे गुप्ता जी के मकान में आ जाना। गुप्ता जी के मकान में रहते थे ना पहले महाराज जी। जी जी जी, स्टार्टिंग में हाँ। तो साहब मैंने ठीक महाराज जी, वहां से फिर आके वो बैठे। दूसरे दिन, अच्छा होता क्या था जी। कि मेरे को डेली शाम को पित्त उछलती थी बड़ी जबरदस्त, अच्छा जी। यानी ये पूरे बदन पे, पीठ पे, सिर पे। महाराज जी के ख्याल में ऐसा हो गया, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं, कतई कोई ध्यान नहीं। सुबह उठा, उठते ही मैं जल्दी से जिया जी की बाइक ली, उठा, नहाया धोया, जी और शीशगंज गुरुद्वारे गया, चांदनी चौक, वहां से 2 कड़े खरीदे, और दोपहर को महाराज जी के पास 1 बजे गुप्ता जी के घर पे आ गया। ठीक। महाराज जी अपने रूम में, आजा पुत्र ले आया। अच्छा। मैंने महाराज जी को कड़े दिए। महाराज जी अपने दोनों कड़ों को अपने
तो अब जो भी कुछ कर रहे हैं, यही है वो कड़ा जो पहन रहा हूँ ना मैं, यही है, दिख वाह रहा है ना। क्या, देखो कि गुरु की निशानी अभी तक है, हाँ क्या बात है। हाँ हाँ। वाह, थैंक यू, वाह। तो उन्होंने कहा ले ये एक अपने बाबूजी को पहना दियो और एक तू पहन दे। उसके बाद बाहर आए, बाइक बाहर खड़ी थी, मैं भी चल रहा हूँ डेरे, तो मुझसे कहा बाइक में किक मार दे। मैंने किक मार दी, हमारी बाइक लेके चल। तो ये हमारी पहली मुलाकात हुई साहब महाराज जी से। उस पहली मुलाकात में हम नेगेटिव से 100% पॉजिटिव हो गए। ये नहीं कि मैं आस्था नहीं रखता हूँ, मैं गॉड में आस्था रखता हूँ, मैं हर किसी में आस्था रखता हूँ, लेकिन वो आदमी जब पढ़ लिख जाता है ना, तो वो जरा अपने आप को ज्यादा हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखता है। तो महाराज जी ने देखिए, आपने जब महाराज जी ने मुझे बुलाया था शाम को के हमें सब मालूम है, वो चमत्कार उसको दिखाते थे जिसको यकीन नहीं होता था। ये ठीक, मैंने उस पहले दिन ही देख लिया था, जब पहली संगत में ही, जी कि जिसको विश्वास नहीं होता था उसको चमत्कार दिखाते थे, और जिसको विश्वास है उसको वो कुछ नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बताते थे कि तेरे घर में ये है, तू ऐसा ही है। तो हमको तो विश्वास था, जी। इसलिए उन्होंने हम हमें कोई चमत्कार नहीं दिखाया, ना हमें जरूरत थी। एक अब झलक जो पाता है तेरा ही हो जाता है, तो ये आपका बिल्कुल। हाल हो गया। अब इसी दिन और थोड़ी सी और सुना दूं, किससे तो इतने के अगर मैं सुनाऊंगा तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ बहुत। जी दूसरे दिन हम कड़े पे हमें महाराज जी ने दे दिया, महाराज जी डेरे पे आ गए, रानी जी भी आ गई। जी जी। मैंने रानी जी से कहा, मैंने रानी जी कमाल हो गया। तो क्या? मैंने कहा मेरी पित्ती खत्म हो गई बिल्कुल। रात को तो मेरे पैर सूख जाने चाहिए थे, मेरे पैर ना तो रात को पित्त उठा ना सुबह पित्त उठा, कोई पित्ती नहीं। वो जरा गाली दे दिया करती थी प्यार में, सारे हम तुमसे पहले कहते थे, पहले ही आ जाते ना तो ये सब कष्ट खत्म हो जाते। अरे देखो, आपने हाँ, बोला भी नहीं, महाराज जी को इसके बारे में बताया भी नहीं। उन्होंने नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, नथिंग। देख बताओ। हाँ, उन्होंने खुद ही कहा ना हमें सब मालूम है, पर कोई बताने की जरूरत नहीं। अब साहब हम 3-4 दिन हो गए, तो एक दिन वहां नाम दिया जा रहा था। अच्छा, हमें ये मालूम था कि नाम इतनी जल्दी नहीं मिलता है, जो महाराज जी की सेवा कर लेता है डेरे में, तो कई अमावस्या अटेंड कर लेता है, और महाराज जी जिसको काबिल समझते हैं उसी को देते हैं। उसी को नाम देते, ऐसे ठीक है, बिल्कुल ठीक। हर किसी को नाम नहीं देते। तो हमारे पहले राउंड में वो नाम दिया जा रहा था, शाम का टाइम था, झुटपुटा हो रहा था, तो रानी जी कह रही थी अबे तू भी चला जा, नाम ले ले नाम ले ले। मैंने रानी जी पहली बार आया हूँ, अभी एक भी मैंने अमावस्या अटेंड की नहीं है, मैंने एक आध अमावस्या अटेंड करूंगा तभी, क्या फायदा महाराज जी बाहर निकाल देंगे, वो अच्छा लगेगा। अरे नहीं तू समझते नहीं, जा। उन्होंने जबरदस्ती मुझे धक्का देकर कमरे में अंदर कर दिया। आपने ये बाबा घसीटे राम, ठीक है ना, वही थे वहां पर उस समय। तो मैं, कमरा भरा हुआ था पूरा, और मैं पीछे ही वहीं बैठ गया चुपचाप से। महाराज जी आए, मैं और झुक कर बैठ गया। मैंने कहा मैं तो जबरदस्ती भेजा है, बाहर तो निकाला ही जाऊंगा तो पीछे से चुपचाप से वैसे ही निकल जाऊंगा। तो महाराज जी किसी को उठा रहे थे, तो तू जा कुछ को बाहर कर रहे थे, पीछे आए मेरे पास आकर कहते हैं तो तू पुत्र यहाँ बैठा है, चल अच्छा। उठ, चल इधर आके बैठ। तो मुझे सबसे आगे आगे बैठा दिया, जैसे हम लोग यूं बैठे, सब पूरी जी पब्लिक ऐसे बैठी है, जी। मुझको ऐसे बैठे। मैं भैया, मैं तो जैसे कहते ना कि मैं कुछ वो सोच ही नहीं सकता था कि ये हो क्या रहा है। कहता वहां पर नाम मिला हमें पहली बार में ही, महाराज जी ने नाम दिया। वो महाराज जी नहीं देते, बाबा घसीटा राम, जी। वो नाम दे के उसको उच्चारण करवाते थे मन में, कि याद कर लिया। तो साहब ऐसे हमारा पहला मिलन हुआ महाराज जी से। सो अब पहले आप मिलन में आप मिलन एक को, वीक और 10 दिन वहीं रहे, लोनी में रहे, बहन के पास। हाँ हाँ महाराज जी। फिर महाराज जी ने हमसे कहा कि हाँ, शराब शराब और ये मांस मत्स्य ले नहीं सकता जो जिसने नाम ले लिया। महाराज जी ने कहा अब बेटा हर अमावस्या का पुत्र हर अमावस्या को आया, ठीक है ना।
जी तो हम, फिर आप ये समझ लो कि हमारे घर का कोई ना कोई मेंबर डेरे पे रहता ही था। पीयूष है, सुरेंद्र था छोटा भाई, जानते हो सुरेंद्र को जी भी, जी जी ठीक है ना। जी। और हमारे मुझसे बड़े थे सुरेश चंद जी, मतलब हम लोग सब आते ही रहते थे डेरे पे। एक बार ऐसा हुआ आगरा में, मैंने शराब पी नाम लेने के बाद। बाद। हाँ। जी अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी डेरे जाने की। अच्छा, वो परिस्थिति कुछ ऐसी थी, मैं ये समझ रहा था कि अगर मैंने शराब नहीं पी तो यहाँ पर ये जो मतलब कोई वायलेंस हो सकता है मेरी वजह से। जी जी। वो जो कह रहे तू शराब पी ले तो हम चल छोड़ देंगे वो। तो मैंने ये सोचकर महाराज जी से माफी मांगते हुए पी ली। अब रात को सचखंड में बैठते थे, तुम्हें मालूम ही है, रात को जागते थे, महाराज जी के साथ बैठते थे। जी जी। तो मैं बड़ा गिल्टी कॉन्शियस पीछे सचखंड में पीछे कोने में बैठा हुआ था, बहुत डरा हुआ। तो मैंने महाराज जी का वचन तोड़ा, महाराज जी को वचन देकर तोड़ा। तो आधा समय बीत गया, महाराज जी ने कहा, टाइम बताया, अचानक एकदम घड़िया में ला लो 12 बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो मिला लिया। फिर एकदम कहते हैं सुभाष, बस उन्होंने कहा सुभाष, मेरी हवा गोल, मैं समझ गया पकड़े गए। कोई प्रॉब्लम होगी, अभी इनको पता चल गया है, अभी हाँ क्लास हाँ लगेगी। हाँ, मैंने अब ये पुत्र, तू शराब तो नहीं पीता ना, शराब तो नहीं पी। अब मैं क्या जवाब दूं, मैं, आपको सभी के मालूम सामने। है, महाराज जी गलती हो गई, और बहुत बड़ी गलती हो गई। और ऐसे ऐसे बात थी कि नहीं पुत्र, तुझे अगर हम पे विश्वास है तो वहां कुछ भी नहीं होता, तू नहीं पीता तो अब मत अच्छा। पी। हाँ, तू जो वाह। सोच रहा था कि अगर तू नहीं पिएगा तो वहां वो गोली चला देगा, ये कर देगा, हम्म, कुछ नहीं होता। हम है ना। तो सब ये था। अब फिर तो हमारे शोकी भाई पता नहीं कितने ऐसे वाकये हुए। हम अगर लोबा हम बताते नहीं लोबाओं को, लोबा यकीन नहीं करेंगे। वो क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी जरा ये समझता है कि ये भी हो गया पागल, वो फिर हमको बेवकूफ समझने लगते हैं। सुभाष तो जी, नजदीक में तो, उसमें उसमें पागल हो जाए गुरु की उस अदा पे, तो मैं सोचता हूँ वो अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत नहीं, जो हमें समझते हैं बाद पागल ही में रहने दो। हाँ रियलाइज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अब दिनेश आया था मेरे साथ, तुमको मालूम है, हाँ दिनेश ने आप। मेरी दुकान पे फोटो लगी हुई थी, तो उसने छूटते ये कहा, यार ये किस डकैत की फोटो लगा रखी है। अच्छा जी। तो मैंने उसको बड़े लताड़ते हुए कहा, मैंने कहा यार तेरे को इतनी, जब तू इतना तो जानता है कि मैंने किसी को सम्मान देकर यहाँ फोटो लगा रखी है, तो कोई ऊंचाई, कोई सम्मानित व्यक्ति होगा ना, मैं तूने ऐसा कहा कैसे। मैं नहीं यार, मैंने वैसे ही कहा। फिर मैंने उसको महाराज जी के बारे में बताया, भाई साहब आप समझ लो कि वो आज भी महाराज जी का इतना जबरदस्त सेवक है, बहुत जबरदस्त। उसको तो भोरे पर रखा था ना मेरे डेरे में महाराज जी ने 40 दिन के। जी वो तो पूरा मीन्स क्या बोलते हैं कि डिवोटी क्या कहते हैं, आपने अभी बोला नहीं, वो बोलते हैं पागल है ये, समझो हाँ कि हाँ है, बस वो तो वैसे हो गया। हाँ। अच्छा, एक किस्सा और सुनाते हैं आपको। जब मैं इसको पहली बार लेकर आ रहा था, दिनेश को, जी भांग खाया करता था ये, थोड़ी बहुत। तो हम आईएसबीटी पे उतरे, तो कहने लगा, सुभाष थोड़ी थोड़ी भांग खा ले। अगर तेरे मेरा दिमाग खराब है, अरे भांग, अरे देव को जा रहे हैं, भांग, अबे ले ले यार, भांग है, ये तो शिव बूटी है, शिव हाँ, जी का प्रसाद है। थोड़ा अरे सा ले लो। महाराज जी ने अंडा मांस मच्छी शराब के लिए मना किया है, तो पहले भांग के लिए तो नहीं किया। ओ माय हर बात गॉड। ओ माय। अबे ये तो शिव बूटी है, क्योंकि भाई हमने चने के दाने के बराबर ले महाराज ली, जी को प्रसाद बनाते, प्रसाद ले से ली, लेके ले ली। ले ली। अब भाई साहब, अब हमने डेरे पर नया नजारा देखा। हम जब पहुंचे तो उस दिन महाराज जी ने ठंडाई भांग घुटवाई थी डेरे पर, ठंडाई में, तुम्हें ध्यान होगा एक दिन।
और सबको पिलाई थी। हम जब गए तो हमने, अरे यार, मैंने देखो ये है महाराज जी की महानता, कि एक अपने छोटे से सेवक को ये यानी एहसास ना होने दें कि इसने गलत काम किया, उन्होंने सब कुछ भांग पिलाई। आप समझे मेरी बात? मैं समझ गया। हाँ। तो मैं बताऊं कि मैं महाराज जी के बारे में जितना भी सोचता था वो बहुत कम सोचता था। मतलब ये था कि इनसे आगे कुछ है ही नहीं है। सही बात तो ये है। जी। और अच्छा, फिर तो आप जानते ही हो, उस हम लोग उसके आते ही बाद रहते तो थे। दीवाने हो गए, और आपने कितने लोगों को जोड़ा, आगरे से कितने और सेवक आए, ठीक है, वहां रहने हमने नहीं लगे। जोड़ा, हमने नहीं जोड़ा, उन्होंने खुद बुलाया। हमें तो बहाना बनाया, उन्होंने मीडिया बनाया। जी नहीं, फिर भी आप चलो, ये जैसे आपकी नहीं नहीं मर्जी। नहीं, हम्म, क्योंकि भाई देखो, मैं तो ये जानता हूँ कि वो महाराज जी कहते थे ना, हम जब आते तो अपनी खलकत अपने साथ लेकर आते। जी ये महाराज जी ने कई बार कहा था। तो उनको तो जिनको बुलाना था वो उनको जाना ही था। वो अब वो किसी के माध्यम से, किसके माध्यम से जा रहे हैं, वो तो हमको माध्यम बनाया है उन्होंने। वो तो उन्होंने खुद ही बुलाया हर किसी को। मुझे थोड़ा याद है कि मैं आगरे आया था, एक गुज्जर हम्म, माल बिट्टा था मेरे साथ, तो वहां सत्संग करना था आगरे में, महाराज जी की इच्छा थी। हम्म, तो हम्म। क्या महाराज जी के टाइम में हुआ था सत्संग वहां? हाँ, महाराज जी ने किया था ना एक बार आगरा में। जी, तो मुझे याद है, इसीलिए आपसे पूछा। पहले मैं हाँ, और आगरा बिट्टा पहुंच आए गए थे। थे 2 दिन के लिए, हाँ देखने के लिए, सारा बताने के लिए क्या हाँ क्या करना। हाँ हाँ, किया था महाराज जी ने सत्संग। अच्छा। और छोटे बाबा जी ने भी, घसीटा राम जी ने भी किया था जी, आगरा में सत्संग। तो जब महाराज जी आए थे तो उस टाइम कोई किस्सा उस टाइम का, जब महाराज जी आगरा में आए, कोई बात? उस टाइम का किस्सा बड़ा हंसने वाला है। आप ये कहोगे सवाल कि कौन सा किस्सा बता रहे हो। हम जिस मोहल्ले में रहते थे, जी वो सट्टेबाजों का मोहल्ला था बहुत बड़ा। वहां सट्टा बहुत खेला जाता था। जी तो सट्टेबाज तो तुम जानते हो, बड़े बड़े नंबर ढूंढ के निकाल लेते हैं। जी, बिल्कुल ठीक। महाराज जी की गाड़ी का जो नंबर था ना, जी। वो एक सट्टेबाज ने लगा दिया, वही नंबर आ गया। अरे तन दर्शन, वाह! देखो, गुरु की गाड़ी का नंबर लगा दिया, वही नंबर आ गया। अब वो दूसरे दिन हमसे सुबह के कहे, यार समाज भाई, तुम्हारे गुरु जी बाबा जी ने तो साहब मुझे तो रईस बना दिया, मेरा तो नंबर खुल गया। अब मैं उससे क्या कहता। मैंने भाई है तो तू धीरे चल, लेकिन वो फिर वो गया नहीं, वो डेरे गया नहीं। तो जिसको जाना होता है वही जाता है। देखो, उसका उतना की काम था, उसको जितना लेना था वो लेके चले गया, कि वो आशिक नहीं था। बस। समझे नहीं? और इससे सुभाष भाई ये जाहिर होता है कि गुरु कहीं से गुजर जाए, उसकी हवा भी किसी के ऊपर चल जाए, उसका भी आधार हो जाता है। यस, और वो ये आदमी बिल्कुल ने सही गुरु जी की गाड़ी के नंबर के ऊपर जुआ खेल दिया, उसका जुआ निकल गया। बताओ, है। क्या आपने ये बात बताई, सच। और देखो, डेरे पे आपको मालूम है, वहां पर वाइपर स्नेक बहुत थे। जी सांप शुरू जी में जी, बहुत, हाँ, बहुत थे, बहुत थे, बिल्कुल ठीक। बहुत थे। जी हाँ, अपने डेरे में नाम भूल रहा हूँ मैं। तमन भी वहां रहता था। जब तमन को भी, तमन को जानते हो ना? हाँ हाँ, तमन वहाँ बिल्कुल ठीक है। प्रेम भाई, कोमल हाँ भाई, ये सब इकट्ठे गाते थे। तमन जी बहुत हाँ गाने का शौक था, हाँ उसकी वाइफ साथ हाँ में डेरे में रहते थे। हाँ हाँ। तो एक को वाइपर स्नेक ने काटा था। अब चूंकि मैं तो बायोलॉजी पढ़ा हूँ, स्नेक्स के बारे में एमएससी किया है मैंने, और रेप्टाइल स्नेक्स मेरा खास विषय था, सब्जेक्ट था। जी तो जो पॉइजनस स्नेक काटता है तो हमेशा दो सुई के निशान आते हैं। जी, अच्छा। जैसे दो सुई काटी, दो निशान आए, तो समझ लो ये जहरीला सांप ने काटा। ओके। और अगर स्क्रैचेस आए जी, तो समझ लो नॉन पॉइजनस है। अच्छा जी। तो शायद मेरे ख्याल से बिट्टा को ही काटा था, किसको काटा था, वाइपर ने काटा। तो दो बिल्कुल क्लियर निशान थे। मैंने कहा बिट्टा ये तो वाइपर ने काटा है।
जो कहते हैं ना जलेबी सांप, हाँ बिल्कुल ठीक वहां है। वो था। हाँ, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं हुआ, 100% उसको वाइपर ने काटा था। बताइए। हाँ। क्योंकि तो महाराज जी ने वचन दे रखा था कि ये किसी को भी काटेंगे नहीं, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। हाँ। और इसके साथ में एक आपको छोटी सी किस्सा बताता हूँ। डेरे में हम्म बहुत फैमिलियां रहती थी, हम्म तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत थे। तो बच्चे जब लंगर छकने आते थे तो फिर मस्ती मौज करते थे। तो एक बार की बात है, वो बच्चे लंगर छक के आए तो उन्होंने देखा कि सांप जा रहा है चिट्टे निशान साहब से, हम्म, सरोवर साहब से चिट्टे निशान साहब की तरफ, लंगर घर की तरफ जा रहा था। तो लड़का दूसरा कहता वो दे सांप, वो कहता छोड़। वो उसको ठुड्डा मारा, उसको पैर से ऐसे मारा, उधर पटक दिया। वो दूसरी तरफ चला गया, फिर उसके आगे जाके उसको फिर पांव से उठाया, उधर पटक दिया। जैसे खेलते नहीं बच्चे, हाँ वो ऐसे हाँ। ऐसे ऐसे खेल रहे हो। दूसरे कहते ना कर। उसने 2-3 बार उसको करा। फिर लेकिन उसने उसकी पूछल के ऊपर जब पांव रखा, फिर उसने उसको डंग मारा। चलो, दूसरे बच्चे जाके पीछे बोले कि आपके उस नाम भूल गया उसका, ये उसको सांप ने काट लिया है। वो जल्दी जल्दी गए, उठा के लाए, तो वो आराम से बैठा और उसको साफ कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो कह रहे सांप ने काट दिया। ऐसे ही वो अंदर आए, हम अंदर थे, महाराज जी के पास सचखंड में आए। वो बोले जी सांप ने काट दिया महाराज जी, वो ऐसे ऐसे बच्चे को। महाराज कहते ऐसा नहीं हो सकता। कहते हाँ महाराज सांप ने काट लिया। कहते बाहर था। कहता नहीं डेरे में। महाराज जी कहते डेरे में सांप नहीं काट सकता। महाराज जी आगे, महाराज जी आगे तो उसको देखा। कहते बता क्या कर रहा था। मार रहा था उसको। और साथ में जो उसको पूछा, कहता ये उसको मारा था। कहते हाँ जी ऐसे ऐसे कर रहा था। उन्होंने बताया कि जी उसको पटक रहा था, उधर पटक रहा था, फिर उसकी पूंछ के ऊपर हाँ पांव रख दिया। फिर महाराज जी ने उसको चपेट लगाई। कहते बताओ हाँ। अभी वो क्या करता। आप तो ऐसे खेल रहे हो जैसे खिलौने हैं। हम्म। डेरे में सांप नहीं काटेगा। और उसको कुछ नहीं हुआ। हमारे ने कहा जल से साफ कर दो, हाथ लगाया, बस। कोई ट्रीटमेंट नहीं। जैसे आपने कहा उसके हम्म, 2 मार्क थे और उसको कुछ नहीं हुआ। तो ये गुरु का वचन वचन था, वादा था। वचन था मालूम। अच्छा, हमने डेरो बहुत अच्छा, हम जैसे रात को सामने अपने वहां जाते थे, बिजली घर जिया जी के यहाँ रात में, तो अक्सर सांप चलते हुए जाते हुए दिखते थे। हम निकल जाते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़ने वाली बात ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं। अच्छा, और अभी फिर इससे बाद हो थोड़ी जर्नी बताओ कि हम्म, आपको फिर महाराज जी ने कहा सुभाष भाई भी इंग्लैंड आओ। हम्म, फिर आप इससे इंग्लैंड पहले कब तो आए, आगे पहली दफा कब आए? यार, हम लोग साथ दोनों ही तो साथ गए थे, वही पहली दफा गए थे। अच्छा 83 में ये पहली दफा था आपका? हाँ, 83 में। मतलब वैसे तो मैं इससे पहले हिंदुस्तान से बाहर जा चुका था। तो इंग्लैंड इंग्लैंड की बात करें, महाराज जी के इंग्लैंड पास। में कभी नहीं गया था, कभी नहीं गया तो था। तब तब क्या हुआ शिवाजी जी? मेरा ख्याल हम बहुत जने थे सेवक उस टाइम आए, 1 सितंबर के 12-14 जने भंडारे थे। पे 1983 में। तो क्या हुआ? हाँ, 12-14 जने थे हम लोग। हम्म। तो हम दो ही रह गए थे, बाकी सबको अंदर वीजा में एंट्री मिल गई थी। जी। और शायद तुम्हें नेक्स्ट डे मिल गई थी, यही एक रात सोने के बाद। एक रात में वहां रहा था। हाँ, वहां मिल गई थी। और मैं शायद 2 रात रहा था या 3 रात रहा था। जी ऐसा ऐसे ही जी। कुछ था। तो वो क्या करते थे, ये तो तुम्हें मालूम है कि वो दिन भर वहां बैठाते, सुबह ले जाते थे हम्म। एयरपोर्ट डिटेंशन हॉल से, दोपहर को खाना खिलाने लाते थे, फिर वहां ले आते थे, और फिर शाम को 5 बजे फिर वो वापस ले जाते थे। तो ये 2-3 दिन तक उनका सिलसिला चल रहा था। तो एक दिन वो कहने लगे, जिस दिन मुझको हमको पहले दिन रिटर्न किया था, तो मैं यूनिफॉर्म में नहीं था, जी फिर डेरे की जी अपनी जी नॉर्मल ड्रेस में था। जी तो दूसरे दिन मैं यूनिफॉर्म में आया, तो वहां का अफसर ऑफिसर कहता है कि तेरे पास ये ड्रेस कहाँ से आ गई। जी। मैंने मेरे पास थी, कि मैंने कल ये चेक की थी, इसमें ये ड्रेस थी नहीं। ओ वाह। मैंने कहा फिर आप अपनी सिक्योरिटी को पूछिए, इतनी लूज सिक्योरिटी कैसे रख रखी है कि मैंने ये बाहर से मंगा ली ड्रेस। ना कमाल करते हैं आप। मैं यहाँ से कहीं गया नहीं हूँ, सारा सामान सब आपके अंदर कस्टडी में है।
मैं आपके डिटेंशन में हूँ, बाहर निकल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये ड्रेस कहाँ से आई। मैंने कहा, यार सरप्राइजिंग, मैंने कल आपकी एक चीज देखी, आपके इसमें यूनिफॉर्म नहीं थी। मैंने, अब आप सोचते रहिए, ये यूनिफॉर्म उसी में से थी, वही थी। मतलब उसको नहीं दिखी यूनिफॉर्म, मेरा कहने का मतलब ये है। उसको देखो, हाँ यूनिफॉर्म नहीं देखी, क्योंकि सभी यूनिफॉर्म पा के आए थे, मैं भी यूनिफॉर्म ही डाल के आया था जब आए। मैं नहीं डाल के आया था। आपने नहीं डाली थी। तो अब मुझे ये भी तो महाराज क्या मुझे होगा, तो जानबूझ के उन्होंने। मुझे मुझे तो महाराज जी ने कहा, मैंने कहा चलने से पहले, महाराज जी का वहां क्या कहना है एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन को। तो कहते हाँ, तू कहीं मैं शादी करने के लिए आया। हाँ, मैंने कहा अच्छा जी। अच्छा, और सभी को हाँ, बोला कि कहते हम विजिटर आए हैं, फंक्शन पे आए हैं। तो जब सबको हाँ, निकाल दिया, आप और हम हाँ, पीछे थे, मुझे पूछा, मैंने कहा मैं तो शादी करने आया हूं। कहते तेरे को गलती लगी होगी, जिस सभी फंक्शन के लिए आए, आप भी फंक्शन के लिए आए होगे। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो शादी के लिए आया हूँ। हाँ। कहते अच्छा आ जाओ, बैठ जाओ भी इधर साइड में। मुझसे वो डिटेंशन हॉल का जो था ना सुपरवाइजर, जी या जेलर कह लो, जो भी कुछ कह लो, जी। वो कहने लगा कि भूल जा, तेरे को एंट्री नहीं मिलनी अभी, ये देख 2-2 3-3 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा, ऐसा है, मुझ किसी को मिले या ना मिले, मुझको एंट्री बहुत जल्दी मिलेगी। ये उससे आज बात होती है, नेक्स्ट डे मुझको एंट्री मिल गई। तो जाते समय कहता है, तेरा कोई बहुत बड़ा सोर्स है। मैंने, मेरे सोर्स को तू पहचान ही नहीं सकता, तू समझ भी नहीं सकता। तू जो सोर्स समझ रहा है वो सोर्स नहीं है, मेरा सोर्स ही कुछ और है। वो सबका बाप है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वो कहते कि आपको वापस भेजना है कल, कि शादी के लिए आपको इंडिया में अप्लाई करना पड़ेगा, और लड़की वहां जाएगी तो ये प्रोसीजर है, आप यहाँ से एंट्री नहीं ले सकते। तो रात को महाराज जी का वहाँ वो फोन लगा होता था, अंदर बॉक्स लगा होता था ना फोन का। हाँ, हाँ, तो हाँ, महाराज जी ने उस पे फोन किया, तो बोले कि आपका फोन है। तो मैंने फोन सुना। महाराज जी कहते बस सिमरन कर, कल सफेद दस्तार वाला आएगा कोई, तो आपको ले जाएगा। ठीक है। ठीक। तो मैंने कहा महाराज जी ऐसे ही आपके पैसे खराब हो गए, आए तो बहुत शर्मिंदा हूँ। कहते अरे कैसी बातें कर रहा है, तू इंग्लैंड आएगा, तू आएगा यहाँ। मैंने कहा हाँ, ऐसा कैसा। वो कहते कि हो ही नहीं सकता। तो वही बात हुई शिवाजी जी, आपसे पहले मैं निकला, वो मेरे को लेने के लिए आए। नहीं वो तो कहते सच, मेरी फ्लाइट थी दूसरे दिन, हाँ, मेरी अच्छा, वापसी की फ्लाइट थी दूसरे दिन। हाँ, तो वो मुझे लेके जाने वाले थे, और कहते चलो, जा रहे थे, बिठाया गाड़ी में। तो एक ऑफिसर आया, डोर खोली, कहते यार रुको, वेट वेट वेट। पता नहीं क्या हुआ, 3-4 मेरे साथ और थे, उनको ले गए, मेरे को फिर निकाल के वापस ले आया उसी रूम में। हाँ, मैं वापस आ हाँ, गया। आपको पता नहीं याद कि नहीं, मैं वापस वापस वहां आ गया। उसके बाद मुझे बाहर लेके आया, यहाँ वो इमिग्रेशन करते हैं। तो मुझे हाँ, बोला कि वो सरदार उधर एक खड़ा था, कभी डू यू नो ही इज कमिंग फॉर हम्म, यू। तो मैंने सिर हिला दिया। हम्म, तो मेरा पासपोर्ट देखा, पासपोर्ट रखा, कहते जाओ। और मैं हम्म, उसके साथ आ गया। अच्छा, अच्छा, ये हाँ, देखो, फिर हमने भंडारा हाँ, देखा, यहाँ महाराज जी के साथ रहे। हम्म, हम्म। हाँ, इस तो ध्यान हो, जी पहले दिन तो हम तुम ये आपस में बात कर रहे थे, यार हम तो अब डिपोर्ट हो जाएंगे, मैं आगरा नहीं जाऊंगा, सीधा 1 महीना डेरे में ही रहूंगा। और वरना लोग बाग क्या कहेंगे। मतलब बिल्कुल ऐसा ठीक, कुछ सोच रहे थे हम, है ना। बिल्कुल ठीक है। सोचते बहुत बेइज्जती होगी, उन्होंने कहा वाह आपको तो हाँ। वापस भेज दिया। पर महाराज जी ने लेकिन, ऐसा नहीं होने दिया, और उनको भी, नहीं, कानून को भी बता दिया कि नहीं। हम्म, सुभाष जी ये बताइए, 1986 में आप फिर आए, लास्ट हम्म, आपके, आपने जो महाराज जी के दर्शन करे, जो उनके साथ रहे, 1986 था हम्म, ना, हम्म, जब ये घर लिया था चर्चिल रोड वाला। हाँ, हाँ, हाँ। तब की कोई बात बताओ कि क्या कारण था, महाराज जी ने कहा आओ, हम्म। और आप मिलने के लिए आए। देखो जी, लास्ट विजिट अगर आप मुझसे पूछोगे, तो मेरा मन बहुत भारी हो जाएगा, और बताना तो मुझे पड़ेगा ही, बताना तो पड़ेगा ही।
जी, प्लीज। महाराज जी के आदेश से मैं आता था, जी, मैं रुका था, और फिर जब मैं गया तो 1 महीने के बाद ही तुरंत महाराज जी ने मुझे दोबारा बुलाया, इंडिया वापस आया। जी, जो मेरी लास्ट विजिट थी महाराज जी के सामने, वो बता रहा हूँ मैं आपको। जी, जी, तो महाराज जी ने दोबारा 1 महीने के बाद ही बुलवा लिया, 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो मैंने, महाराज जी का आदेश है, मैं तुरंत पहुंच गया। तो पीयूष से कहा, ये तो मुझे बाद में पता लगा, पीयूष से कहा महाराज जी ने, पुत्र सुभाष इंडिया से आ रहा है, तुझे उसे लेने जाना है, या मेरी गाड़ी लेके चली जा। ये तो मुझे तो मालूम ही नहीं था पीयूष से क्या बात हुई। एनीवे, महाराज जी ने, हम आ गए। फिर कुछ ऐसी बातें हुई जी, जो महाराज जी ने मुझसे अलग की, तो वो तो मैं किसी को बता ही नहीं सकता, शेयर ही नहीं कर सकता। ठीक है, वो ठीक तो बात है ना? आपकी तो उनकी बात है। हाँ, मुझे महाराज जी ने अपने डेरे के सामने जो बिल्डिंग थी, उसकी राउंड में 190 होते हुए सड़क घूमकर वहीं आ जाती थी, जी, मालूम है आपको? जी, जी, हाँ? जी, तो 2 राउंड मुझे लेकर लगाए थे, 190 के लेकर, यूं फिर डेरे फिरेगी, बातें की, मैंने भी सुनी। अब वो बात हमारे महाराज जी तक, ठीक है ना, वो तो जी, क्योंकि देखो, जब अलग ही बात की उन्होंने, तो उसको तो मुझे शेयर भी नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन आज भी मैं एक चीज का बहुत बड़ा अफसोस करता हूँ, कि अगर मैंने एक गलती नहीं की होती छोटी भाई, जी, तो महाराज जी आज हमारे बीच में होते। मैंने बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, ये पीयूष को मैं शेयर कर चुका हूँ इस बात को। हालांकि ये बात मैंने बाद में महारानी जी को भी बताई, डेरे पे भी बताई, महावीर डेरे पे भी बताई। हुआ क्या कि जब ये आखिरी बार महाराज जी ने मुझे बुलाया, तो एक बार मैं इंग्लैंड आया था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने मान सिंह से कहा था, मेरी टिकट बनवा दे भाई, मैं दे दूंगा पैसे। जी, तो मान सिंह ने टिकट बनवा दी थी, 40-40 हजार रुपये जो भी थे उस समय, जी, जो भी पेमेंट करना था। तो वो मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा था कई महीनों से, उसका तकाजा आता था। जी, इसी बीच महाराज जी ने मुझे बुला लिया। जी, तो महाराज जी ने पहले तो मान सिंह को बुला कर कहा कि तू सुभाष से ये पैसे नहीं मांगेगा, हमारे हिसाब में है। जी, महाराज जी का मान सिंह फिर तो मांगने का सवाल ही नहीं। जी, हुआ क्या, महाराज जी, मैं जब भी जाता था और जब भी रहता था मैं, तो महाराज जी मुझे एक बार ना 50 पाउंड देते थे, जेब खर्च के लिए। मेरे सामने भी दिए थे 86 में, मुझे पता। हाँ, देते थे ना। और भाई, हम तो, हमें तो कई बार बुलाया ना महाराज जी ने, महाराज जी ने तो कई बार बुलाया ना, जी, 6 बार जी, गया ना महाराज जी के जी, सामने, 6-7 बार गया मैं। तो 50 पाउंड दिया करते थे, और 50 पाउंड बहुत हुआ करते थे। इस बार जब मैं गया, तो महाराज जी ने बड़े हंसते हुए आप उत्तर आए। उन्हें पता लग जाता था कि इसकी जेब में पैसे हैं कि नहीं। जी, उन्होंने ड्रॉर और यो करके, तो 5 गिने, उन्होंने दिए, और मैंने जो माथे से लगाए, जेब में रख दिए। जी, 50 पाउंड ही हुई, मतलब ये सोचने के बाद, वो 50 पाउंड ही देते थे हमेशा। वो जेब में दिन भर पैसे पड़े रहे, मैंने ना खर्च किए ना कुछ किए, वो घूमता रहा इधर उधर, सब कुछ करता रहा। रात को सो गया मैं, अपने जी, पीछ के ही सोता था मैं। महाराज जी ने कहा तू वहीं सोएगा। मुझको सपना आया। अब ये आपको, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, जी, एक एक अक्षर सत्य है। इसमें ना कोई मिलावट है, ना कोई ऊपर है ना नीचे है, जो देखा वही बता रहा हूँ मैं। जी, मुझको सपना आया
कि महाराज जी को महाराज जी की शूटिंग हो गई, ओके। महाराज जी को गोली मार दी। जी। और महाराज जी जैसे बैठे हैं तो लेफ्ट साइड पे की ओर जमीन पर गिर पड़ गए। जी। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि महाराज जी जीवित है, जी। क्योंकि इंडिया में एक बार महाराज जी ने ऐसे ही मुझको सपना दिया था, इससे मिलता जुलता। तो मैंने महाराज जी से कहा था, मैंने महाराज जी आप मुझे ऐसा सपना दोबारा मत दिखाना। उन्होंने कहा नहीं पुत्र अब नहीं दिखाना। तो उस शूटिंग में मुझे ये महसूस हो रहा था कि महाराज जी जीवित है, जी। और मैं इधर से उधर भाग रहा हूँ, और जी। जिन्होंने शूट किया है वो पीछे ऊपर चढ़कर पीछे से भाग गए। मैं एकदम बैठ गया, बैठकर एकदम महाराज जी को सुमरन करने लगा। जी। कितनी देर सुमरन किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, सुमरन करता रहा। सुमरन करने के बाद वहीं वो पौंड रखे थे, हम्म। मैंने ये महाराज जी ने पौंड वैसे ही अचानक मैंने उठाए, ये दिखाए, तो वो थे 100 पाउंड के, आई मीन 20 पाउंड के। जी। 10 पाउंड के 5 देते थे ना, ये वो 20 हो गए, 100 हो गया। उन्होंने 100 पाउंड दिए। मैं यार इधर ये सपना देखा मैंने, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं इस परेशानी में कि इस सपने को किसी को बताऊं या नहीं बताऊं, बताऊं या नहीं बताऊं। जी। मैं सोचे मैं महाराज जी को सीधा बोलूंगा, किसी को क्यों बताऊं। क्योंकि भाई पीयूष के घर पे चलता था, रास्ते भर सोचता चलता था कि जाकर महाराज जी से पूछूंगा कि महाराज जी ये सपना मुझे क्यों दिखाया आपने? जी। क्या है, ऐसा क्या है। आप यकीन मानना कि मैं पौड़ी चढ़कर ऑफिस में जब पहुंचता था, तो पहली बात तो अकेला मैं पहुंच ही नहीं पाता था। जैसे पहले जी। कभी कभी अकेले हम महाराज जी के पास पहुंच जाते तो बुला लेते थे, उन्होंने अकेला आने ही नहीं दिया मेरे को कभी। जी। और मैं सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया और मैं भूल गया कि किस मतलब से आ रहा हूँ। घंटा 1.5 घंटा महाराज जी के पास बैठे रहते थे, फिर महाराज जी एकदम कहते थे जाओ आप सब चलो जाओ, और नीचे उतरते ही फिर याद आता था, अरे यार मैं तो पूछा ही नहीं मैंने महाराज जी से। ये सिलसिला 4-5 दिन तक लगातार चलता। पर बात नहीं हो पाई, कह नहीं पाए, मिल नहीं पाए। मैं बिल्कुल भूल जाता था, बिल्कुल भूल जाता था एकदम, कतई एकदम दिमाग से, जैसे कहते हैं ना कि क्या ब्लैंक, पूछना क्या नहीं ब्लैंक पूछना। हो जाता था बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। फिर जिस दिन महाराज जी ने कहा ना कि मान सिंह को बुला के कि तू इससे सुभाष से कोई रुपए नहीं मांगेगा, जी। तभी मेरे को कंधे पे हाथ रखकर डेरे, जो डेरे का सत्संग हॉल था वहां दीवार की ओर ले गए, कहते छठ पुत्र बहुत पैसा कमा लिया, अब दास धर्म की सेवा में लग जाए। अच्छा। मैंने उसका सोच नहीं लगा। ठीक महाराज जी। चलकर वहीं मानसिंह और सिंह साहब खड़े हुए थे। जी, उस टाइम आए उन्होंने हुए थे। हाँ, हाँ, तो अचानक बोले सुभाष, मानसिंह और सिंह साहब कल इंडिया जा रहे, तू भी चला जा। अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, हम कह ही नहीं सकते थे साहब हम क्यों जाएं, हम तो रुकेंगे। वो महाराज जी हाँ के अलावा हम कुछ कह ही नहीं सकते थे। बिल्कुल ठीक। ठीक है महाराज जी, ओके के फिर महाराज जी ने हमको मिलने का मौका ही नहीं दिया, चले गए साहब। अब मैं ये सोचूं, यार मैं जब भी महाराज जी मुझे बुलाते हैं, मैं खुद ही कहता था मैं महाराज जी अब मैं जाऊं, तो जी। महाराज जी ये क्या करते थे, उत्तर तू जाएगा, तो बस मैं रुक जाता था, जी। इतने से ही मैं रुक जाता था। फिर वो जब वो खुद कहते थे तब मैं जाता था। मैंने यार इस बार महाराज जी ने मुझे 2 हफ्ते नहीं रुकने दिया, कहा महाराज जी मुझे 2-2 महीने रुका देते थे। और फिर वही टेंशन दिमाग में कि इस महाराज जी ने सपना दिखाया है, तो दिमाग में बस यही आया कि यार इसको बताओ मत, नहीं तो सपना सच नहीं हो जाए। जी।
महाराज जी के 190 चरण स्पर्श करने भी गए जब इंडिया वापस आ रहा था, जी। सब कुछ किया, लेकिन पूछ नहीं पाया। वो बात दिल की दिल में ही रह क्योंकि गई। भाई अगर ये बात संगत को मालूम पड़ जाती तो भाई साहब महाराज जी किसी हालत से नहीं जाते, संगत उनको नहीं जाने देती। ये मैंने इतना दुष्ट जिसे कहना चाहिए ना, कि मैं अपने आप को इतना इस मामले में दोषी मानता हूँ। पीयूष कहती थी, पीयूष ने बाद में बताया, महाराज जी ने ये कहा था कि अगर हमारे को तिलक कर देता तो हम जी उठते। सॉरी, क्या क्या कहा? अगर हमारे कोई तिलक लगा देता ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हम जी उठते। एक चीज और बताई थी कि सत्संग हमें, संगत हमें रोक सकती थी। तो 3 या 4 5 पीयूष को मालूम है, पीयूष बताएगी तो मैं पीयूष से पूछ लेना, तो हम वापस आ जाते। तो उसमें मैंने यही समझा, मैंने कहा महाराज जी ने हमको हिंट दिया और हम इस बात को सही डिसीजन नहीं ले पाए। अगर मैंने पीयूष को भी बता दिया होता ना, जी। तो पीयूष तो अड़ जाती महाराज जी से। मैं अभी इसमें एक बात जरूर बोलूंगा कि ये जो आपके अंदर ये सवाल है, ये जो पछतावा है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? नहीं देखिए, ये क्यों नहीं होना ऐसा है, चाहिए सुभाष भाई? ये मानव क्यों नहीं होना मानव चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए सुभाष भाई? वो बोलो। गुरु है, रब है, उसको सब पता है। और महाराज जी कहते थे, हम उसका हुक्म मानते हैं, उसके हुक्म से आते हैं, उसके हुक्म से जाते हैं। ठीक है, वो रब है। अगर हम रोक सकते तो वो खुद अपने आप को रोक सकते थे, उनको पता था कि मैंने जाना है। क्यों? वो उसकी उसमें बाधा नहीं बनते। ये महाराज ने बहुत बार कहा है। अगर हमें पता चल जाए कल मुझे चोट लगेगी, मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो हम उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे, गाड़ी में नहीं जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि संत महात्मा को पता होता है वो जाने वाले हैं, लेकिन वो उसका हुक्म मानते हैं। हाँ वो तो ये कई बार कह चुके थे हाँ, कि और हमें ये मैंने जल्दी जाना है। एक इंटरव्यू करी थी, बटाले से हैं, उनको महाराज जी ने बुलाया था डेरे, और उनको बोला कि अगर तेरे को पता चले कि लोगों ने तेरे को पीटना है और मार देना पीट पीट के, क्या तू उस रास्ते जाएगा, वहां जाएगा? वो कहता, महाराज जी अगर कोई खाने पीने का इंतजाम हो, कोई पार्टी हो, फिर तो मैं जाऊं। अगर जूते छितर खाने और मेरी मौत का सामान वहां बना पड़ा है, मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो मूर्ख हूं। तो कहते मुझे जाना पड़ेगा, हम इंग्लैंड जा रहे हैं और वहां हमें गोली लगेगी। ये उसने इंटरव्यू में बताया था, पर किसी को नहीं बताना। वो महाराज जी की क्लास में पढ़े हैं, दोस्त हैं। तो सुभाष भाई, हम तो कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह, वो नहीं कहाने दिया। अरे आपको तो बोलना ही बंद कर दिया उन्होंने, आपका आपका ब्लैक कोट ही कर दिया कि आप बात ही ना कर सके हो, ये बात ही किसी को हाँ ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इसे कहते हैं म्यूट, म्यूट की पोजीशन में डाल दिया मेरे को। बिल्कुल ठीक। उनको पता था कि आपके अंदर क्या चल रहा है, पर आपको उन्होंने अपना एंड समा बता दिया, दिखा दिया। सबको फिर क्यों नहीं उन्होंने दिखाया? फिर उन्होंने ये भी क्यों कहा था कि अगर हमारे कोई तिलक कर देता तो हम जी उठते। नहीं, ऐसा है, गुरु महाराज जो ये होते हैं, ये सब बुझारत होते हैं। इनकी जो बुझारतें हैं ना, ये कोई कोई बुझ सकता है। वो कहते हैं हाँ कि मैंने आपको ये कहा था तो आपने ये नहीं किया, इसलिए आपका काम खराब हो गया। ये संत महात्मा दो धारी तलवार होते हैं, और वो अपने रब का हुक्म मानते हैं, दुनिया का नहीं। हाँ, ये तिलक और 5 संगत के हाँ आदमी, 5 सेवक, वो कहते थे जब कोई अरदास कर देंगे दिल से, वो मैं मानूंगा। हाँ और उन्होंने पूरे जीवन काल में ये मानी है। ठीक है। सो ये मत कभी पछतावा करना। वो, उनको कोई नहीं मार सकता, और वो कभी नहीं जा सकता। वो पूर्ण है, वो पूर्ण रहेंगे। जैसे सुनो पिछले सुनो, जैसे पिछले सुभाष भाई, महाराज जी कहते थे हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ, वैसे मेरे साथ होगा। देखो सुनो सुनो, ये तो हम मानते नहीं कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है, यकीन मानना ये तो है, हो ही नहीं हमको। सकता। बिल्कुल ठीक। हाँ, लेकिन एक मानव प्रतिक्रिया होती है, मैं एक मानता मानव हूँ। प्रतिक्रिया होती है कि यार मुझको महाराज जी ने दिखाया, अगर
मैं ऐसा कर देता तो ऐसा हो सकता था। वो आपका तो प्यार वो है। एक, हाँ वो आता है उसको, आता और आप नहीं रोक सकते। हम महाराज जी नहीं है ना, उनके उनके धूल के बराबर भी नहीं है सब पैरों की। वो तो वही इन चीजों को संभाल सकते हैं, हम कहाँ संभाल सकते हैं ऐसी चीजों को। इसीलिए तो महाराज जी हैं, हम हैं, हम नहीं जी संभाल सकते। महाराज जी कहते थे, लोग कहते थे हमारा 10वां द्वार खोल दो, अरे कहते खोल दिया तो क्या करेगा? अरे जब चीजें दिखेंगी तो वो आदमी बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं मरना। ये उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन वो कहते ठीक है, तेरा पाना मिठा लागे। वो ड्यूटी और के फिर लिए आए थे, ड्यूटी करके चले गए। तुम्हें तो मालूम होगा, तुम तो सुबह वहीं थे, मुझको तो भेज दिया था पहले ही, 10 दिन पहले। जी जी। मुझे 8-10 दिन पहले ही तो भेजा है इंडिया। हाँ तो मुझे पता है, हाँ अक्टूबर का एंड था। सिंह साहब, हाँ मान सिंह यहाँ आए हुए थे, मुझे याद है। हाँ और हमारे घर हाँ में लास्ट खाना बनाया था पीयूष ने, और आपने यहाँ कुकिंग करी थी। हाँ 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 हाँ, खाना हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, और महाराज जी ने कोई डिमांड करी थी, तो वो बोला था कि सुभाष आप और पीयूष खाना बनाओगे इनके साथ, और कोई किचन में नहीं जाएगा। मिसिस थे और हम थे, याद है, यहाँ घर में LM 16 हाँ चर्चिल हाँ रोड हाँ पे। बिल्कुल, खुद डेरे के सामने ही यार। हाँ, और मैंने मिर्च हरी तेज काट दी थी, महाराज जी को मिर्च लग गई थी बहुत तेज। बहुत जय, मुझे ये भी ध्यान नहीं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल है। ठीक। हाँ। बहुत तेज मिर्च लग गई थी। उसमें भी मैं आपको यार, मैंने क्या महाराज जी को मिर्च खिला दी है। नहीं नहीं नहीं, पर लेकिन उनको फूड अच्छा लगता था, इसीलिए वो कहते थे नहीं, यहाँ और लास्ट खाना ये आपके हाथों का यहाँ खाया है, और उसके बाद एक बार सिर्फ खाया था, लास्ट जो कुकिंग करके आपके यहाँ, तब आपने खाया, उन्होंने खाई थी। अच्छा अच्छा, हाँ। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। सुभाष भाई जी, आज मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने जो जो महाराज जी की बातें बताई है, ये संगत ने पहले सुनी नहीं, ना ही उनके बारे में कभी अनुभव किया है। तो आपका ये टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे लगे रहे तो मेरा ख्याल महीने बीत जाएं तो महाराज जी की गाथा खत्म नहीं हो सकती। उनका जो मैं प्यार, अगर ये खत्म नहीं हो मैंने सकता। महाराज जी का अभी मतलब कुछ, यानी कुछ 25% ही नहीं बताया। जो महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर हुई है, जो जिसे कहना चाहिए, मतलब अगर मैं सुनाने पे आऊं तो 2-3 घंटे भी कम है। नहीं, ये चलेगा, ये सिलसिला आगे चलेगा। ये तो अभी पहला क्या कहते हैं, जैसे आप हाँ पहले डेरे में गए थे तो नाम मिला, एक हफ्ता रहे, ये तो पहला एपिसोड है। हाँ पहला एपिसोड है। तो इसमें मैं ज्यादा लंबा नहीं करता, को आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है इतना लंबा लंबा देखने के लिए, तो इसीलिए 30-40 मिनट में रख के तो कर देता हूँ, फिर दूसरा पार्ट कर देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ, तो ओके। आज के लिए सच बहुत मन हाँ खुश हाँ, हुआ। ऐसे देखो, मैं तो बहुत सी चीजें रखा हुआ था महाराज जी की राइटिंग, जो अरे ये बहुत तंदरशाह, बहुत मैंने देखा, हाँ ये साइन ये हुए महाराज जी हाँ के। हाँ, और भी है इसमें नीचे महाराज जी के हाथ से लिखा हुआ पूरा लेटर, महाराज जी के हाथ का ही लिखा हुआ है। जी जी, साइन भी है, मैंने देख लिया नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल वही पंजाबी में। हाँ, तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में दिखाएंगे आपको। ठीक, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। और मुझे टाइम की कोई वो नहीं है, मुझे मुझे तो अभी तुम घंटे पर बैठा लो महाराज जी के बारे में, तो मैं बैठा रहूंगा। आगे आगे अगले एपिसोड में जब आप फ्री हो गए तो फिर हम टाइम बना के सेकंड एपिसोड करेंगे, ओके? तो आज के लिए आपका धन्यवाद। चलो, ठीक आपका है। भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। नानक नानक नाम नाम चढ़दी कला, चढ़ती कला, तेरे तेरे पानी, भाने सरबत दा भला तन दर्शन। धन दर्शन। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਦਾਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਆਗਰਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਚ ਯਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਗ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗ, ਨਾਲੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਓ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਓਨੀ ਸਾਡੀ ਦਿਵਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਛੜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ।